आप सभी का एस आर स्टडी 99 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 और कक्षा 10 के भूगोल विषय की जो पहला पाठ आता है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो इस पाठ के अंदर हम जानेंगे कि संसाधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और संसाधन क्या होता है, संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जाए, इनके बारे में हम बातें करेंगे। तो पहला तो प्रश्न यही होता है कि संसाधन क्या है। तो संसाधन क्या है इसको समझिए कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? संसाधन। यानी आप ये समझे कि हमारे पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करता है? पूरी करता है, और वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाती है। और इसके लिए जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध होना चाहिए और वो भी आर्थिक रूप से संभव हो या सांस्कृतिक रूप से क्या उसकी मान्यता हो, तो वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाते हैं। फिर देखिए संसाधनों का वर्गीकरण, यानी संसाधनों का वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया गया है। अब 4 भाग के अंदर देखेंगे। पहला भाग है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्ति के आधार पर नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, और विकास के स्तर के आधार पर जिसमें संभावित विकसित भंडार और संचित कोष। संसाधनों का वर्गीकरण वो 4 भागों में किया गया। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, जिसमें जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब बात करते जैव संसाधन क्या है, जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो ऐसे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त हो एवं जिनमें जीवन पाया जाता हो उसे जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, प्राणीजात, यानी ऐसे संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता है, तो वो कौन से संसाधन कहलाएंगे? जैव संसाधन कहलाएंगे। अब बात करते अजैव संसाधन की। अजैव संसाधन यानी कि वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। यानी इसमें जीवन नहीं पाया जाता है, ये निर्जीव वस्तु से बने हैं, जैसे चट्टान हैं, धातुएं हैं, तो इन संसाधन को क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। फिर बात करते हैं हम समाप्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन। तो बात करते हैं नवीनीकरण संसाधन क्या है। यानी वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक व यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोग बनाया जा सकता है, और उन संसाधनों को क्या कहलाते हैं? वो संसाधन क्या कहलाते हैं? नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। यानी हम एक बार जिस वस्तु का उपयोग करने के बाद में और उस वस्तु का फिर से उसका उपयोग कर लेते हैं, तो वो संसाधन क्या कहलाएंगे? नवीनीकरण संसाधन कहलाएंगे, जैसे कि वायु, जल। फिर बात करते हैं अनवीनीकरण संसाधन। तो वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता और इसका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, जिसको अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। यानी ये संसाधन इस प्रकार के संसाधन हैं जो एक बार काम लेने के बाद में फिर से उसका उपयोग में नहीं लिया जा सकता, और ऐसे संसाधनों को अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि खनिज। तो इस प्रकार के अगर कोई संसाधन है तो वो क्या कहलाते हैं? अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें आता है पहला व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या है? यानी वे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास में होता है।
जैसे किसी किसान की ज़मीन, जैसे घर आदि, ये एक व्यक्ति के नियंत्रण में होते हैं, तो वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। फिर 2 नंबर बात करते हैं सामुदायिक संसाधन। अब सामुदायिक संसाधन कौन से हैं? यानी वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, तो उनको सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि सार्वजनिक पार्क, तालाब, स्कूल, सामुदायिक खेल केंद्र और खेल के मैदान। 3 नंबर जिसमें राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन कौन से? यानी किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौतिक सीमा के भीतर मौजूद हो, यानी राष्ट्र की जो सीमा है उस सीमा के भीतर मौजूद हो, और वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। फिर 4 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? यानी समुद्री जो तटरेखा है और इनसे इस तटरेखा की 200 मील दूरी से पर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। जैसे मान लीजिए ये तटरेखा है और इससे यहाँ पर 200 मील दूरी पर यहाँ पर कोई संसाधन है, इस 200 मील दूरी पर संसाधन क्या कहलाएंगे? वो संसाधन कहलाएंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आगे बात करते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो इसमें देखते हैं, पहला आता है संभावी संसाधन। अब संभावी संसाधन कौन से हैं? कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हैं और एवं उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हैं परंतु उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, वो संभावी संसाधन कहलाते हैं। फिर आता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन के वे संसाधन जिनका उपयोग की गुणवत्ता मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी जिनकी गुणवत्ता मात्रा है वो निर्धारित की जा चुकी है और वैसे वो संसाधन है वो क्या कहलाएंगे? विकसित संसाधन कहलाते हैं। फिर 3 नंबर आते हैं भंडारित संसाधन। यानी पर्यावरण में, हमारा जो पर्यावरण है इस पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर हैं। प्रौद्योगिकी अभी मतलब टेक्नोलॉजी के अभाव में मानव की वहाँ पहुंच से वो संसाधन बाहर है, उन संसाधन को भंडारित संसाधन कहलाते हैं। आगे है 4 नंबर जिसमें संचित संसाधन। अब संचित संसाधन कौन से? वे संसाधन जिन्हें अभी तक तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है। तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। अभी आरंभ नहीं हुआ तो वे संसाधन क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाते हैं। आगे बात करते हैं संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास किस प्रकार हो सकता है? तो देखिए, मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। यानी जो संसाधन है वो किसकी देन है? प्रकृति की देन है, यानी कि प्रकृति की देन है, प्रकृति ने संसाधन दिया है, इसलिए मानव द्वारा उसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्या पैदा हो गई। जब लालच किया तो संसाधनों की कमी है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गया। अब संसाधन है वो कुछ ही लोगों के हाथ में आ गया, जिसमें समाज 2 हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंटे गया। यानी जिससे समाज क्या हुआ? 2 हिस्सों में बंट गया, एक तो अमीर और एक गरीब। यानी जिन संसाधन का उपयोग किया, संसाधनों का उपयोग करने वो लोग क्या गए? अमीर। जिन लोगों के संसाधन उपयोग नहीं कर पाए तो वो गरीब हो गए। तो इसलिए ये 2 भागों में बंट गए। फिर बात करते हैं संसाधनहीन। आगे देखिए, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गए, जैसे कि भूमंडलीय इनका तापमान वो ज़्यादा बढ़ गया, ओजोन परत का आवश्यक और पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण, यानी भूमि के अंदर बहुत सारी कमियां होना, निम्नीकरण होना। फिर बात करते हैं 2 नंबर में जिसमें मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए
समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया। अब बात करते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो सतत पोषणीय विकास यानी कि संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूरी होती रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ी भी संसाधनों का उपयोग कर सके, और वो सतत पोषणीय विकास कहलाते।